प्रणाम। मैं विक्रमशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट IAS 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र हूँ। मेरा नाम योगेश बडोनी है। मैं आपके समक्ष उत्तर मुगल काल के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद इस मुगल साम्राज्य को उत्तर मुगल साम्राज्य के नाम से जाना गया। उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में इतिहासकारों ने दो गुटों में बढ़ गए थे। उनमें से पहला गुट था, पहले गुट के इतिहासकार है रघुनाथ सरकार, श्री राम शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकार थे, जो औरंगजेब की नीतियों और धार्मिक नीतियों को मुगल साम्राज्य का और राजपूत द्वारा अपनाई गई नीतियों को जिम्मेदार ठहराते थे। दूसरा गुट था शतीन्द्र चंद, हमीद अख्तर, इरफान हमीद जैसे इतिहासकार थे, जो बाबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का पतन मानते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मुगल साम्राज्य औरंगजेब द्वारा अपनाई गई दक्कन की नीतियों में निरंतर उलझे रहने के कारण मुगल साम्राज्य पतन और उत्तर काल में कोई भी ठोस प्रशासन की व्यवस्था ना होने के कारण मुगल साम्राज्य अपनी पतन के गर्त पर चला गया। धार्मिक नीति, औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति और जजिया कर को लागू करने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन शीघ्र हो गया। औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में उमरा वर्ग अधिक शक्तिशाली हुआ था, जिसके कारण वह शासक निर्माता की भूमिका निभाने लगा। इस कारण से मुगल साम्राज्य का पतन शीघ्र हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए हम विदेशी आक्रमणों और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मुगल साम्राज्य, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 8 सम्राटों ने मुगल सिंहासन पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य 21 प्रांतों में बढ़ गए थे, जिसमें से मुअज्जम काबुल का, मोहम्मद आजम गुजरात का, मोहम्मद कानबख्श बीजापुर का सूबेदार था, जिसमें इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिससे मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। मुअज्जम अति शांति प्रिय और मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई उसने राजपूतों और मराठों के साथ, जिसके कारण उसने शाहू, जो मराठों का एक युवक था, मतलब राजा था, जिसको उसने छोड़ दिया था 1707 में। 27 फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई बंदा बहादुर के कारण। बंदा बहादुर को सच्चा बहादुर भी कहते हैं। मुअज्जम ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को मनसब और सूबेदारी प्रदान करी थी। मुअज्जम के बारे में खफी खान कहते हैं कि यह अंतिम शासक होगा जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा सकते हैं, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर बैठा, जिसे शाह आलम भी कहते हैं। मुअज्जम अति शांति प्रिय और मैत्री पूर्ण नीति अपनाई थी उसने अपने विरोधी के प्रति। मुअज्जम को तख्त पर बिठाने का श्रेय जुल्फिकार खां को दिया जाता है। मुअज्जम ने सिखों के 10वें गुरु को मनसब और उच्च सूबेदारी प्रदान करी थी। मुअज्जम 27 फरवरी 1707 को बंदा बहादुर से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसे सच्चा बहादुर भी कहते हैं। मुअज्जम के बारे में शाह बेखबर ने कहा है कि वह एक अंतिम शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा, मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा सकता है, और खफी खान ने उसे लापरवाह बादशाह कहा। मुअज्जम के बाद दूसरा जहांदर शाह है, जिसने अजीमुशान
रफ्यू शान जहान शान को मृत्यु देने के बाद वह जहांदर शाह बना, जो जुल्फिकार की सहायता से बना। जुल्फिकार को उसने वजीर की पदवी दी। जुल्फिकार जहांदर शाह के बारे में खफी कहा कहता है कि नाटकियों और कला के लिए बहुत उत्तीर्ण समय था। अत्यधिक भ्रष्ट और विलासिता प्रदर्शन जैसी उसकी आदतें थी। उसका असर लाल कुंवर इम्तियाज महल देखने को मिलता है, जो उसकी एक जहांदर शाह के वजीर जुल्फिकार शाह ने अपने चाटुकार सुभंग चंद्र को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप दी थी। जुल्फिकार खान ने इजारा और भू राजस्व जैसे ठेके पर दे दी थी, जिसके कारण से उत्तर मुगल काल में कृषकों के साथ बहुत अत्याचार हुए। जुल्फिकार खान ने राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, और राजा अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नियुक्त किया, जिसे महाराजा की उपाधि दी। जहांगीर शाह के बाद अजीमुस शान का पुत्र फर्रुखशियार, जो सैयद बंधुओं की मदद से मुगल तख्त पर बैठता है, और जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं। हाँ, जहांगीर शाह के बाद फर्रुखशियार बनता है, जो सैयद बंधुओं की मदद से बनता है। सैयद बंधुओं के नाम सैयद अब्दुल्ला खां, सैयद हुसैन अली खां बंगश, जो हिंदुस्तानी अमीर के गुट थे। इन्होंने सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियार को राजगद्दी बोलते हैं, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट। ईरानी जो मध्य एशिया से, तुरानी जो खुरासान और फारस, तथा हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी अमीर थे, विदेशी मुसलमान थे जो हिंदुस्तान में पहले ही बस चुके थे। फर्रुखशियार ने 1713 में जुल्फिकार खां की हत्या कर दी, और 1714 में जुल्फिकार की हत्या कर दी, और 1713 में औरंगाबाद को मुख्यालय बनाया, और निजामुल मुल्क चिनकलीज खां आसफ जहां को 6 सूबेदारी दे दी थी। 1719 में उसने दिल्ली की संधि करी थी, जो हुसैन अली खां बंगश और मराठा सरदार पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ करी थी, जिसमें पेशवाओं को सारी जागीरें सौंप दी गई। फर्रुखशियार ने कहा कि मेरे हस्ताक्षर और मेरे शब्द और हस्ताक्षर जुल्फिकार के हस्ताक्षर माने जाएंगे। मीर जुमला के हस्ताक्षर माने जाएंगे। जब फर्रुखशियार ने षड्यंत्र रचा कि वो अब सैयद बंधुओं की मृत्यु कर देगा, तो सैयद बंधु को पता चलते ही उसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ और राजा अजीत सिंह के साथ फर्रुखशियार की मृत्यु करवा दी। फर्रुखशियार के बाद मुगल साम्राज्य में काफी सारे शहजादों का आना हुआ, जिसमें से रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर बैठा। फर्रुखशियार का टाइम पीरियड 1713 से 1719 तक माना जाता है। फर्रुखशियार को लंपट मूर्ख भी कहते हैं, घृणित कायर कहते हैं।
फर्रुख शियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया, जिसका नाम रोशन अख्तर था, जिसका टाइम पीरियड 1719 से 1748 तक माना गया है। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठता है। मोहम्मद शाह के काल में मोहम्मद शाह के काल में 1722 में चिनक्लिस खां आसफ जहां निजाम अल मुल्क को हैदराबाद की सूबेदारी सौंप दी गई थी और 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। मोहम्मद शाह के टाइम में 6 सूबेदार ऐसे थे जिन्होंने जो स्वतंत्र हो गए थे, जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध का शहादत खां, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क चिनक्लिस खां आसफ जहां, और फिर रोहिला, सरदार, बंगश पठान आदि ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए थे। मोहम्मद शाह के कालांतर में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो 1739 में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का फारस कहते हैं, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में 1739 को मतलब दिल्ली में जीतने के लिए उसने मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा भेजे गए नवाबों जैसे चिनक्लिस खां, निजाम उल मुल्क और कमरुद्दीन खाने दौरा और बाद में शहादत खां भी जुड़ गया था। करनाल के युद्ध में इन सबकी पराजय हुई। नादिर शाह ने शहादत द्वारा बुलाने पर दिल्ली पर पुनः आक्रमण किया और 20,000 लोगों की मृत्यु कर दी, जिसमें उसने तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा, जो मुगल तख्त का एक अभिन्न भाग था, और 15 करोड़ रुपए नगद ले गया था। उसने 57 बार दिल्ली में आक्रमण किया और लगातार लूट करी। उसने मोहम्मद शाह द्वारा बनाई गई फारस की चित्रित पांडुलिपि को भी अपने साथ फारस ले गया। नादिर शाह के बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी भी बोलते हैं, जो युग का मोती है। अहमद शाह अब्दाली के बारे में नादिर शाह कहता है कि पूरे हिंदुस्तान, ईरान, तुरान में कोई ऐसा अब्दाली जैसा चरित्र नहीं है। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के सूबेदार पंजाब पर 1748 में आक्रमण किया, जो असफल रहा। फिर 1748 में वह पुनः आक्रमण करता है, मुइनुल को पराजित करके पंजाब के सूबेदार को परास्त करता है। अहमद शाह मच्छीवाड़ा में मनुपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को शाहजहां अहमद द्वारा परास्त कर दिया गया। उसके बाद अहमद शाह मुगल साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी होता है, जो 1748 से 1754 में तक रहता है। अहमद शाह ने सुखदर जंग को वजीर की उपाधि दी, और फिर उसके बाद उसने हिंजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। अहमद शाह ने 5 बार आक्रमण किया था दिल्ली में, 1748 से 1757 तक। अहमद शाह अब्दाली जो प्रांतों को जीतता था, अपने वजीर नियुक्त करता था, जैसे नजीबुद्दौला को वजीर की पदवी धारण की। हाँ, अहमद शाह अब्दाली
का ज्यादातर प्रशासनिक कार्य उसकी राजमाता उद्दम बाई का असर दिखता है, जिसे बिलाऊ बिलाऊ आलम की उपाधि से सुशोभित करते हैं। अहमद शाह अब्दाली के बाद अली गौहर द्वितीय बनता है, जिसका टाइम पीरियड 1754 से 1759 तक रहा है। अली गौहर का वर्चस्व साम्राज्य में नहीं, उसके चाटुकार नजीबुद्दौल नहीं है। हम असर दिखता है। उसके बाद अली गौहर की मृत्यु के बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहा है। शाह आलम द्वितीय का प्रभाव मुगल साम्राज्य में नहीं था। उसका मतलब उसमें जो प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजों, नजीबुद्दौला, निजामुल मुल्क, और वो अंग्रेजों, मराठों और निजामुल मुल्क की कठपुतली था। 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल थे। बक्सर के युद्ध में जब वो पराजित हो गए, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसमें शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया। शाह आलम महादजी सिंधिया ने शाह आलम पेंशन भोगी जो उसको पुनः दिल्ली में स्थापित किया। 1772 में उसको पुनः स्थापित किया दिल्ली के तख्त पर। फिर उसके बाद कादिर खान ने उसको अंधा करके उसकी मृत्यु करवा दी, तो जो 1806 में हुई थी। 1780 में उसकी मृत्यु हो गई थी। शाह आलम शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय 1706 से 1803 से 1865 में रहा। उसके बाद अकबर द्वितीय का शासनकाल वो अंग्रेजों के समय बनने वाला प्रथम मुगल शासक था, जिसका राज्य लाल किले तक सिमट कर रह गया। 1865 से लेकर बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से कविता लिखता था, उसका शासनकाल आया। उसमें उसने 1857 में लड़े गए विद्रोह के कारण उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद 1700 बहादुर शाह द्वितीय के बाद धन्यवाद।